क्वेश्चन आप करोगे मैं रिप्लाई यहाँ पे नहीं दूंगा। जब टॉपिक जो चल रहा है उस पर क्वेश्चन करो ना। ये टॉपिक निकल जाएगा तो इसका क्वेश्चन आप 4 दिन बाद जाके करोगे, तो फिर वो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर आप क्वेश्चन करो, तो मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, आप लोग को भी समझ में आएगा वो। और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके 5 दिन बाद इसका क्वेश्चन करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो जो भी चीजें हैं जो चल रहा है वर्तमान में उस पर आप देखो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल स्टिक, ठीक है। पहले तो एक चीज समझ लो कि मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है ना। मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है। एक होता है अप ट्रेंड, जो कि मार्केट ऐसा आपको चलते हुए दिखेगा, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। एक होगा डाउन ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड ऐसा रहेगा, मार्केट नीचे गिरते हुए जाएगा। और तीसरा होता है एक साइडवेज, मार्केट कुछ नहीं करता है, वहां पे मार्केट कुछ करता नहीं, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है ना, तो ये मार्केट वन वे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है अप ट्रेंड में, ठीक है ना। ये कभी कभी होता है, किसी एक आध दिन ऐसा होगा, जैसे लास्ट डे में कौन सा लास्ट डे था, वो 22% भाग गया, बजाज गोदरेज कंज्यूमर, वो 22% भाग गया, ऐसे चला गया। तो वो कभी कभी होता है वो चीजें, तो हमें फोकस इस पे कभी नहीं करना है जो ऐसे चला गया, नहीं। अब ऐसे जो चला गया, यहाँ चला गया, ये ट्रैप ये आपको ट्रैप करेगा। हो सके 5 रुपए ऊपर जाए, उसके बाद ट्रैप करेगा, फिर सके 3 महीने तक ऐसे चलता रहे, या हो सके इसके ऊपर भी जाए। लेकिन 90% ऑफ द टाइम जब बड़े मूवमेंट हो जाते हैं किसी एक दिन, उसके बाद आप उस पर इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे या स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करने जाओगे तो आप फंसोगे इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर निकला है, किसी को 20% का प्रॉफिट मिल रहा होगा भाई मेरे, तो आपको 20% नहीं अच्छा लग रहा, बहुत सारे लोगों को 5% का भी प्रॉफिट अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिट जब लेंगे तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है, तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फिर होल्ड करेगा इस जगह पे, कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये थोड़ा सा डाउन मूव यहाँ पे आएगा, हो सके थोड़ा सा आगे जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ट्रैप करेगा। जब भी लास्ट डे की बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो अगले दिन आप उसमें ट्रैप होने के चांसेस आपके ज्यादा है, ठीक है। जो बहुत बड़ी मूवमेंट होती है उसको आपको छोड़ ही देना है ज्यादा। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 तरीके का ट्रेंड है हमारे पास में यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके का ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। 3 तरीके से ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे चलता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मान लो 5% 7% ऊपर गया, 1-1.5% का करेक्शन होगा, फिर 5-7% ऊपर गया, फिर 1-1.5% का करेक्शन होगा। लेकिन उस करेक्शन में क्या करेगा ना, ये अपने लास्ट लो को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। जब तक ये लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा, हमें ये मालूम है कि मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह जाएगा, फिर थोड़ा सा करेक्ट होके आएगा, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे लिया है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नए बायर फिर से एक्टिव हो जाएंगे, वो वापस ऊपर लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट लिया इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर मार्केट फिर से वापस वो निकलेगा। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में चलता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक देता रहेगा, यहाँ पे निकलने के लिए या नई शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आपको देता रहेगा, फिर वापस डाउन ट्रेंड करेगा। लेकिन इस अपमूव में ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ये डाउन ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। ये इसका लो है, ये अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये इसका हायर हाई है। स्टॉक अपने हाई से ऊपर हाई बनाते हुए जाएगा, और स्टॉक अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा। ऐसे आएगा, यहाँ से चलेगा, मार्केट इस जगह पे जाकर रुकेगा, होल्ड करेगा, नए बायर आएंगे, और जैसे ही इस कंडीशन को बाइंग करेगा, मार्केट यहाँ पे तेजी से फिर से वापस ऊपर की तरफ निकलेगा, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट आएगा। और जनरली क्या करता है, जहां से ये पिछला हाई होता है ना, जो पिछला हाई बना हुआ था, उसी हाई के पास ये आके रुकता है। अगर इसको आना होता है तो उसी हाई के पास या उसके हाई के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आके यहीं पे रुकेगा, लेकिन ये पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो जब भी जो स्विंग ट्रेडिंग लोग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका फोकस ये रहता है कि जब पिछले लो को ब्रेक करेगा तभी मैं निकलूंगा, तभी वो एसएल लेंगे यहाँ पे, नहीं तो वो प्रॉफिट को होल्ड करते हुए जाते हैं, प्रॉफिट को लॉक करते हैं। लॉक करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, एक यहाँ पे लो लगा, अब इसने यहाँ पे एसएल लगा लिया अपना, पहले उसका एसएल ये था, अब उसका एसएल ये हो जाएगा, फिर वापस ऊपर की तरफ निकला, एक लो लगाया, अब उसने एसएल यहाँ जो था उसने अपना एसएल लगा के यहाँ पे लगा दिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, 3 तरीके से ट्रेंड में चलेगा, अप मूव, डाउन मूव और साइड पे। हम तीनों तरीकों को ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ट्रेंड समझना जरूरी है। ये ध्यान रखो कि आप किस ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। ये ट्रेंड डेली ट्रेंड भी होता है, मंथली भी होता है,
आवरली भी होता है, 15 मिनट भी होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस ट्रेंड के पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। जनरली अप मूव हम उस पैटर्न को ट्रेड करते हैं जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में अच्छा दिख रहा है। इंट्राडे में भी हम उसी पैटर्न को ज्यादातर फॉलो करेंगे जो ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब इसने ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे मेरा बाइंग का व्यू ज्यादा कंफर्ट रहेगा, जबकि ये यहाँ पे अगर आके यहाँ के पास में आ रहा है, इसमें कोई बाइंग सिग्नल बना तो मैं इसको बाइंग करने से अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है। इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड डाउन है। एक चीज ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये डेली चार्ट में ही दिखेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हो सके। डेली चार्ट में हम बहुत अच्छे अप मूव में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक छोटा ट्रेंड जो बन रहा है 15 मिनट की कैंडल पे या आवरली पे, वो थोड़ा सा डाउन मूव है, तो ठीक है ना, उसको भी हम देखेंगे डाउन मूव। अब इसीलिए चार्ट को मैं बोलता हूँ कि चार्ट को एक तरीके से नहीं देख सकते हम कि मैं सिर्फ आवरली फॉलो करूं या सिर्फ डेली फॉलो करूं या सिर्फ 15 मिनट ही फॉलो करूं या सिर्फ 5 मिनट फॉलो करूं। तो सारे चार्ट को कन्वर्ट करके देखते रहता हूं मैं, ठीक है। जनरली आपको क्या करना है? स्ट्रांग को बाइंग करना है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेडर हो तो हमेशा जो बाइंग करते हैं ना, वो जो स्ट्रांग कैंडिडेट होता है, यानी जो पहले से ही अपने ट्रेंड में है, यानी अप ट्रेंड में है। ज्यादातर बाइंग करने की कोशिश मैं उसको ही करता हूं जो अपने अप ट्रेंड में होता है। सेल करने की कोशिश उसे करनी चाहिए जिसका ट्रेंड डाउन हो। पैसा यहाँ पे बनेगा। अगर ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे जो गिरावट होगी वो तेज होगी, ठीक है। ट्रेंड अप है, जो मूवमेंट मिलेगी वो फास्ट मिलेगी। साइडवेज है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर ये इस बीएच में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं मिलने वाली है। इसको अपने ट्रेंड को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर या नीचे, तो आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। ये हमारे लिए कब फायदेमंद है? जब ये अपने ट्रेंड को ब्रेक करे। ऊपर जाएगा तो भी ठीक है, नीचे जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि अभी ये साइडवेज है, कुछ नहीं कर रहा। तो मतलब जब कुछ करना स्टार्ट करेगा तो ज्यादा देर तक करेगा, या फिर ज्यादा देर तक मूव करेगा ये, या फिर जो मूव करेगा वो फास्ट करेगा ये, ठीक है। तो हम 3 तरीके से ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। अब हमें जो कैंडल स्टिक हम देखेंगे, कैंडल स्टिक में हमें ये देखना है, सबसे पहले तो कैंडल स्टिक हम देख रहे हैं तो ट्रेंड स्टॉक्स का देख लेना है। चार्ट पे जाके आपको ट्रेंड देखना है। पहले मैं चार्ट पे चलता हूं। अच्छा, कैंडल स्टिक से पहले मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं कि किस तरीके का ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड है। इसको मैं पहले हटा देता हूं, क्योंकि जब तक आप ट्रेंड नहीं समझोगे तब तक आप कैंडल स्टिक आपके काम की नहीं है। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक आप लोगों ने फॉलो किया होगा, फिर बोलते हो कि नहीं यार कैंडल स्टिक से पैसा बनता नहीं है। कैंडल स्टिक से पैसा बनता है, आप लोग उसे फॉलो करने का तरीका नहीं जानते। अभी ये मेरा चार्ट दिख रहा है, एक बार चैट कर दो आप लोग। चार्ट, अच्छा चार्ट नहीं दिख रहा, ओके ठीक है। स्क्रीन को हटाना पड़ेगा, भूल जाता हूँ। स्टॉक शेयरिंग कर दिया, अब फिर से नई शेयरिंग करनी पड़ेगी तब चार्ट दिखता है। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ट अब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चार्ट अब दिख रहा है आपको, क्लियर है? अब ये चार्ट हमारे पास टाटा स्टील का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। टाटा स्टील का चार्ट है। टाटा स्टील का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये टाटा स्टील का चार्ट है। अभी ये टाटा स्टील का मैं इसको डेली चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये टाटा स्टील का डेली चार्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इस स्टॉक्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, 800 के लेवल के आसपास ये स्टॉक अभी कुछ नहीं कर रहा। पिछले 2 महीने 3 महीने जो भी इसका टाइम फ्रेम यहाँ से देखोगे तो फरवरी मार्च लगभग 3-4 महीने स्टॉक एक साइडवेज रहा। इसको क्या बोलते हैं हम? साइडवेज। मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड उतना अच्छा अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब स्टॉक्स ऊपर निकला तब ये ट्रेंडिंग हो गया। अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो साइडवेज कंटिन्यू 4 महीने 5 महीने तक कंसोलिडेट कर रहा था, इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है इसका? अप ट्रेंड है। अगर किसी ने बाइंग इसको किया होगा, मान लो इस जगह पे वापस वेट कर रहा है, नीचे की तरफ आया यहाँ पे, जो पहले उसने बाइंग किया तो उसने ऐसे लिए लगा के रखा क्योंकि इस एरिया को वो कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब तक अब इस एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करेगा, इसमें डाउन मूव नहीं आएगा, ठीक है। और इस बीच में अगर जाके कोई इसको डाउन मूव के लिए सेल करता है तो वो समझ लो क्या हो रहा है? ट्रैप हो रहा है, या वो उसका सेटअप फास्ट मूव नहीं करेगा।
क्योंकि स्टॉक क्या है, साइडवेज है, साइडवेज के बाद ये अप मूव में निकला है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड अगर डाउन साइड का भी आप ट्रेड करोगे इंट्राडे के दौरान भी, तो आपको एक अच्छा डाउन मूव नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके चांसेस ट्रैप होने के ज्यादा रहेंगे। तो हमने इस यहाँ पे मान ली लगा लिया। अभी मैं सिर्फ ट्रेंड समझा रहा हूँ, कहाँ ट्रेड लेना है वो नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो आप। आपका डिस्प्ले आ रहा, अच्छा आ रहा है ना। हाँ, तो मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि कब लेना है क्या करना है, वो मैं बिल्कुल भी सिर्फ अभी ट्रेंड समझा रहा हूँ। तो इसमें आपने मत पूछो कि कब लेना है क्या करना है, वो आगे बताऊंगा, पहले चीजों को समझ लो। ट्रेंड में समझा रहा हूँ तो पहले ट्रेंड को समझोगे, तब कैंडल स्टिक फॉलो करेंगे। ट्रेंड को समझने के बाद ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन भी समझ में आएगी। तो हमारा एसएल यहाँ पे ये हो गया, जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया उसने एसएल यहाँ पे लगा लिया और मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। मार्केट वन वे तो जाएगा नहीं, फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं करेक्ट करेगा। मार्केट ने यहाँ अच्छी मूव मिली, यहाँ से जिन्होंने बाइंग किया उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट फिर से एक छोटी सी दायरे में कंसोलिडेट करा। ट्रेंड क्या है, अप है। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब ये ट्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड तो अप है, लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे कंसोलिडेशन भी इसको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस कंसोलिडेशन में अगर हम सेल करते हैं तो हमें थोड़ा सा देखो क्या करना है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी बाइंग करता हूं, तो अगर इस कंसोलिडेशन में मैं इंट्राडे में कहीं मुझे चार्ट पैटर्न दिखता है, जो आगे आपको दिखाऊंगा पहले समझो, तो इंट्राडे में अगर कोई दौरान मुझे सेल करने का सिग्नल मिलता है, तो अगर मैं बाइंग करने के सिग्नल में 100 क्वांटिटी लेता हूं, तो सेल करने वाले सिग्नल में 50 क्वांटिटी लूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड अप है, मैं इसके अगेंस्ट ट्रेड करने जा रहा हूं, तो क्वांटिटी मेरी आधी होनी चाहिए। ये लिख लो सारी चीजें, ये बाद में बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। अगर कोई स्टॉक ट्रेंड अप है, मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, शायद मुझे यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग का सिग्नल मिला होगा, बाद में बताऊंगा अभी। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, तो पूरी की पूरी 100 क्वांटिटी बाइंग करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गया, शायद मुझे 5 मिनट की कैंडल पे कोई सिग्नल यहाँ पे दिखा हो सेल करने का, तो जब मैं इसको सेल करूंगा तो क्वांटिटी आधी सेल करूंगा, जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी है। अगर मैं, जैसे कि मैंने कैपिटल डिवाइड किया है, मैं यहाँ पे 10,000 कैपिटल लगा के ट्रेड कर रहा हूँ बाइंग साइड में, तो 5,000 की कैपिटल लगा के ही मैं सेल करूंगा। यहाँ पे 5,000 की कैपिटल अभी भी, मान लो अगर मेरे कैपिटल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मैं 25,000 से बाइंग करता हूँ, तो मैं सेल यहाँ पे 12 साढ़े 12,000 का ही करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने बाइंग, यहाँ पे हमने सेल किया, वापस नए बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, फिर से यहाँ पे नए बायर आए, नए बायर वापस इसको ऊपर लेके गए। अब जाके यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग इसको देखने को मिल रही। ये प्रॉफिट बुकिंग में जिन्होंने लगाया होगा उसने ऐसे ये लगाया होगा, या थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 1250 पॉइंट लगभग ये 20% का मूव है। यहाँ से देखा जाए तो 10.5 से 12.5 लगभग 20% का मूव है। तो क्वांटिटी उन्होंने और कम करके एसएल को और ऊपर करके लगा लिया होगा, शायद अब वो अपने एसएल को आज के लो के नीचे लगा लेंगे, मतलब जो लास्ट डे का लो है वहां पे लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मूव है। तो अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा, वो नहीं निकला होगा 800 वाला, आपको अगर 20 से 25 दिन में 1200 रुपए चला जाता है, यानी 50% का मूव देता है, तो भाई किसको प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी। और यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको सेल करता हूँ, तो क्या करूंगा, क्वांटिटी आधी सेल करूंगा, क्योंकि मैं अप ट्रेंड को सेल कर रहा हूँ, ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर यही कैंडल मान लो यहाँ पे एक रेंज बना, इस तरीके बना दे, इस तरीके का बना ले, ये दिख रहा आपको, इस तरीके का बना ले, तो अप ट्रेंड के बाद ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा। अगर इस तरह का बना के अगर ये लो को ब्रेक करेगा, इस तरीके का बना के अगर लो को ब्रेक करेगा, तो मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी इसका ट्रेंड क्या था, अब था, अब ये हो गया क्या, साइडवेज। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अप है। जो पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखेंगे वो वेट करेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तो फिर वो लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो गया, इसका साइडवेज हो गया, और साइडवेज को जब ब्रेक करेगा नीचे की साइड में, तब मैं फुल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। और इसी साइडवेज को अगर ये अप साइड में फिर से ब्रेक करता है, तो भी मैं फुल क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करूंगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फुल क्वांटिटी सेल, और कंसोलिडेशन के बाद फुल क्वांटिटी बाइंग। लेकिन अगर यहाँ पे एक आध दिन ये आता है, वापस ये ऊपर की साइड में निकल जाता है, तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे, या हो सके या इसी फ्लो में ये गिरते हुए चला जाएगा। मान लो एक दिन की रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन भी रेड कैंडल बनी, तो तीसरे दिन वापस क्वांटिटी अगर हमारे क्राइटेरिया में मिलता है, तो हम फुल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पोजिशनल साइजिंग आपको कैसी रखनी है ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में पोजिशनल साइजिंग अगर बाइंग करेंगे तो फुल करेंगे, अगर यही डाउन में हम इसको ट्रेड करते हैं, कोई हमारा पैटर्न दिखता है 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो हम आधी क्वांटिटी सेल करेंगे। ठीक है, ये अप ट्रेंड वाला हो गया। अब मान लो कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक है क्या ऐसा जो आपको याद है देखने से, रिलायंस, ठीक है, अच्छा मारुति और महिंद्रा, तो ये निकल। अब इसका ट्रेड देखो, इसका क्या है,
ये डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड में रहेगा तो क्या करेगा, ये अपने पिछले हाई को नहीं निकालेगा। ये ट्रेंड लाइन ही एक तरह से है, लेकिन मैं अभी ट्रेंड लाइन नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ट्रेंड है। ट्रेंड इसका क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर देखिए ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वांटिटी फुल करेंगे अपनी। यहाँ पे हम सेल में फुल क्वांटिटी लेंगे। बाइंग साइड में जब हमारे ट्रेंड को ऊपर की साइड में निकालेगा तब हम यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे बाइंग साइड में। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्वांटिटी क्या, यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग साइड में क्या करेंगे, आधी लेंगे। सेल साइड में क्या करना है, फुल लेना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये पिछले हाई को निकाल नहीं पा रहा, और जब तक ये पिछले हाई को निकाल के कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेगा तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि तब तक यहाँ पे बायर फुल एक्टिव नहीं होंगे। अब यहाँ पे बायर फुल एक्टिव होंगे, क्योंकि इसने अब अपने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया है। जो पिछली बार ये हाई को अपने निकाल नहीं पा रहा था, देखो यहाँ पे हाई लगाया, नया लो बनाया, यहाँ पे हाई लगाया, वापस इसने नया लो बनाया, यहाँ पे फिर से हाई बनाया, नया लो इसने फिर से लगा दिया, एक फिर से इसने हाई लगाया, फिर से इसने नया लो लगा दिया। अब इसने क्या किया है, पिछले लो के पास ही ये लो आके ट्रेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दो लो एक ही पास बनाने लगता है, मतलब अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से बायर का मूड भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसने क्या किया, पिछले वाले हाई को अपने ट्रेड कर दिया ऊपर की साइड में। जैसा कि मैंने पहले कई दिन से बताया कि मारुति का चार्ट मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मारुति अगर 6800 के ऊपर क्लोज करता है तो मारुति मेरे ख्याल से यहाँ पे 73 के पास तक जा सकता है। अब इसका टारगेट, वो बात की बात है, वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब इसको मैं बाइंग साइड में फुल ट्रेड करूंगा और सेल साइड में अब फिर से क्वांटिटी आधी हो जाएगी। क्लियर है भाई? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म ही तो कर रहा हूं आपको कि पिछले हाई को वो ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब ट्रेंड इसका डाउन हो चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे डाउन हो चुका है, यहाँ पे इसका सॉरी मीडियम टर्म जो ट्रेंड है डेली चार्ट पे वो डाउन है यहाँ पे। अब यही चीज हम 15 मिनट और 5 मिनट में भी देखते हैं, लेकिन 15 मिनट और 5 मिनट में हम देखने का मजा तब आएगा जब लॉन्ग टर्म में, यानी एक बड़ा चार्ट पे हम देख रहे हैं कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे बड़े चार्ट पे इसका ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पे अगर हम कहीं बाइंग करते हैं, कोई बाइंग का सिग्नल अगर हमें मिलता है इंट्राडे के दौरान, इसी चार्ट को जब हम इंट्राडे करेंगे तो यही ट्रेंड हमें इंट्राडे में भी तो देखना है। पहले हम ट्रेंड समझा रहे हैं आपको कि ट्रेंड को समझो, ट्रेंड को समझोगे तो पैसा बनेगा, ट्रेंड ही आपको पैसा देगा। यहाँ पे ये हमने डेली चार्ट में एक हमने ट्रेंड निकाल लिया अपना। अब इस ट्रेंड को डेली चार्ट में हम तो इंट्राडे